कल आपको एक बताया था कि पार्टनरशिप में जो पहला चैप्टर है इंटर क्लास का, उसके बारे में कुछ ओरल जानकारियाँ दी गई थी। अब हम आप शुरू करते हैं। आज पहला जो क्वेश्चन है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में जो परफॉर्मा हमें बनाना है वो इस तरीके से बनाना है। सबसे पहला उसमें दिया हुआ है फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लेक्सिबल कैपिटल मेथड, यानी अस्थायी विधि और स्थायी विधि, दोनों विधियों से करना है। तो सबसे पहले हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है फिक्स कैपिटल मेथड से। तो हमें उनका नाम लिखना, मोहित, अमित, मोहित, रोहित, और ये डेट, ये पर्टिकुलर, और ये भी अमित, और ये आएगा मोहित, और ये आएगा आपका रोहित। ठीक। सबसे पहला जो इसमें पॉइंट लिखा हुआ है, सबसे पहला प्रारंभिक पूंजी क्रेडिट, यानी ओपनिंग कैपिटल क्रेडिट दिया हुआ है। जैसा कि हमने कल आपको बताया था, ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है। तो हमें क्रेडिट करना है तो यहां से अलग होता है, तो इधर साइड में लिखना है। तो यहां लिखना है बाई बैलेंस बीडी। पहली बार जब हम बैलेंस लिख रहे हैं, ऊपर से कोई बैलेंस नीचे लाया गया है तो बीडी लिखते हैं। बीडी का मतलब होता है ब्रॉड डाउन, नीचे लाए। इसमें लिखा हुआ है 45,000, 65,000 और 75,000। इसमें 45,000, 65,000 और 75,000, तीनों का बैलेंस हमें लिख देना। दूसरा नंबर पर है अतिरिक्त पूंजी, एडिशनल कैपिटल वो लेके आया। कौन लेके आया? अमित। जब लाया है तो इधर लिखेंगे भाई बैंक अकाउंट, नीचे लिखेंगे एडिशनल कैपिटल, और जो लेके आया है केवल अमित लाया है 8,000 रुपए, तो अमित के खाते में लिखेंगे केवल, और इनके खाते खाली छोड़ देंगे। ठीक है। अब दूसरा है आहरित पूंजी, विड्रॉ कैपिटल, वो ले गया निकाल के ले जाएगा तो हम डेबिट करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, जो भी लिखना है, टू बैंक अकाउंट। और कौन ले गया निकाल के? कि दोनों ले जा रहे हैं, मोहित और रोहित, 3,000 और 5,000। अमित नहीं ले जा रहा है, 3,000 मोहित और 5,000 रोहित, कि दोनों ले जा रहे हैं तो हम उनके खाते में लिख देंगे। ठीक है। अब आया है पूंजी पर ब्याज, नहीं लिखेंगे, कमीशन नहीं लिखेंगे। पूंजी पर ब्याज आएगी चालू खाते में, करेंट अकाउंट में। फिक्स कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट भी बनता है और करेंट अकाउंट भी बनता है। और कैपिटल अकाउंट जो बनेगा उसमें हमने आपको बताया था कल 4 मदें आती हैं, 4 ही आइटम आते हैं। अब इसमें दूसरा कमीशन, आहरण पर ब्याज, आहरण पर और लाभ का हिस्सा, ये सारी चीजें दी हुई हैं, ये कुछ नहीं आएगा। आपको बताया था हमने 4 आइटम आते हैं। तो एक तो आ गया बैलेंस, दूसरा आ गया बैंक अकाउंट यानी एडिशनल कैपिटल, एक विड्रॉ कैपिटल। अब इनका बैलेंस निकालेंगे और जो बैलेंस आएगा वो होता है हमारा चौथा आइटम। ठीक है। तो हम इनका बैलेंस निकाल लेंगे। तो इनका टोटल करेंगे पहले। देखो दोनों का टोटल करते हैं, 8 और 5 13, यानी 53,000 ये हो गया, और 65,000 जैसा का तैसा ये है, कौन है? और 75,000 ये है। नीचे। हाँ हाँ बंद कर दे, थोड़ी देर के लिए वीडियो है। तो हम कर रहे थे कि इन सब का हमें टोटल करना है। टोटल जैसे जैसे टोटल हो जाएगा, तो हमने बताया था रोहित के खाने का जो टोटल 75,000 है वही हम सेम यहां भी लिख लेंगे। मोहित के 65,000 है तो 65,000 यहां लिख लेंगे। अमित का 53,000 है तो हम 53,000 ही यहां लिख लेंगे। और देखिए 75,000 में से ये 5,000 जो विड्रॉ कैपिटल है इसको घटा देंगे तो 70 बचे। 65,000 में से 3,000 घटाएंगे तो 62,000 बचे। और 53,000 हैं, 53,000 में यहाँ कोई नहीं घटाना है क्योंकि वो विड्रॉ नहीं किया है उसने, तो पूरे 53,000 के 53,000 हम लिख देंगे। अब इनका बनाएंगे हम करंट अकाउंट। इन तीनों पार्टनर का हम बनाएंगे करंट अकाउंट। करंट अकाउंट
करेंट अकाउंट में बिल्कुल सेम लिखेंगे हम, ये अमित का है, ये मोहित का है, ये रोहित का है, ठीक है, ये डेट है, ये पर्टिकुलर, ये JF, वही जो काम कल कर रहा था बिल्कुल सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है, केवल हमको जो जितने पार्टनर हैं उनका कॉलम बढ़ाना है, ये अमित का, ये मोहित का और ये रोहित का। अब जैसे जैसे कोई बोलता है, जैसे जैसे कोई कुछ बोला जाता है, सेम करेंगे काम। जैसे देखिए अब क्या है, प्रारंभिक पूंजी क्रेडिट आ गई, अतिरिक्त पूंजी आ गई, पूंजी आहरित आ गई, पूंजी पर ब्याज। अब देखिए साझेदारी संस्था में साझेदारों द्वारा कुछ पैसा अगर मिलता है, आने वाली जेब, ये पैसा आएगा तो इधर लिखेंगे और जाएगा तो इधर लिखेंगे, यानी पैसा हमारे पास आएगा तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ये साझेदारी संस्था के लिए नहीं है, ये साझेदारों के खाते के लिए है, और जाएगा तो डेबिट में करेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए यहां कर पूंजी, यहां लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें निकला निकला दिया हुआ है पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज है हमारी 2450 और 2450 एक की है, दूसरा है हमारा 3325 और तीसरा है हमारा 3875। ठीक है, अब अगला पॉइंट है हमारा कमीशन। अब देखो कमीशन प्राप्त हुआ है, आया है तो इधर ही लिखेंगे बाई कमीशन। अब देखो कमीशन किसका आया है, कमीशन आया है मत मोहित का 4500 रुपये, तो यहां पे नहीं लिखेंगे, मोहित के खाते में लिखेंगे 4500 रुपये और ना ही रोहित के में लिखेंगे। ठीक है, चलिए साझेदारों का आहरण। आहरण का मतलब है हमने पैसा निकाल के लाए, नुकसान हो गया तो नुकसान किधर लिखेंगे, डेबिट साइड में। हमने अभी आपको बताया फायदा क्रेडिट, नुकसान डेबिट हमको करना है, तो आहरण निकाल के लेंगे 20, 15, 10, तो यहां पर लिखेंगे टू ड्राइंग। अब देखिए एक हमारे कोई सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा था कि सर आहरण के बारे में कुछ जरा बताइएगा। आहरण वो राशि होती है जो व्यापारी द्वारा व्यापार से व्यक्तिगत प्रयोग के लिए कुछ सामान, पैसा निकाला जाता है, उसे हम आहरण कहते हैं। अब आहरण इन्होंने लिखा हुआ है 20, 15 और 10, 20,000, 15,000 और 10,000। अब इसमें दे रखा है आहरण पर ब्याज, तो फिर ये भी इसी में आएगी, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 6, 450, 300, 600, 450 और 300। ठीक है, करने के बाद अब देखो लाभ का हिस्सा, प्रॉफिट है, फायदा हुआ तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 20,000, 40,000 और 60,000 तीन दे हुए हैं, तो सेम सेम लिख दीजिए, 20,000, 40,000 और 60,000। अब हमको क्या करना है, अब कोई नया काम नहीं करना है, वही काम करना है जो हम पहले से चलते आ रहे हैं, करते चले आ रहे हैं, पहले भी किया है, ऊपर वाले में भी किया है हमने। जिसका बैलेंस ज़्यादा है, जिसका अमाउंट ज़्यादा है, उसका अमाउंट आपको टोटल करना है, मतलब उधर ज़्यादा है, सीधी सी बात है, तो उधर ही टोटल करो। यानी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो क्रेडिट साइड में आप डाल के देखिएगा। क्रेडिट साइड में हम डालेंगे तो ये आएगा 63,875 और ये आ जाएगा 825, एक आ गया 47,825। ठीक है, अब ये आ जाएगा आपको 22,450। यही सेम अमाउंट हमें इधर उतारना है, 63,875 और इधर है 47,825 और इधर है 22,450।
450। अब क्या करेंगे हमको यहाँ पर 10,300 में से ये राशि घटानी है। यानी कैसे करेंगे, देखिए हम सीधे सीधे भी कर सकते हैं। कैसे, 5 है तो 5 लिख देंगे यहाँ पर। अब 0 0 है, 7 है तो 7 लिख देंगे। 8 है, 3 8 5 लिख दें तो 5 और 3 मिला के 8 हो गया। अब यहाँ पर क्या है, 0 है, 3 लाना है तो 3 लिख दो रुक जा, कौन है? और यहाँ 5 लिख दो। ठीक है, ये हो गया 53,500। अब देखिए यहाँ पर है 5 लिख दीजिए और 7 और 5 12 का 2 हासिल 1, 4 और 1 5 और 3 8 हो गया। 7 5 और 2 7, 4 और 3 ये 32,275 ये आ गया। 600 है, 50 का 50। अब यहाँ 6 है और हमें 4 लाने हैं यहाँ पर, तो 6 में क्या जोड़ें कि 14 हो जाए, 8 जोड़ दीजिए। 8 और 6 14 का 4, 1 आ गया, 1 और 1 2, ये आ गया ये वाला। ठीक है, इसे हम लिखेंगे 2 बैलेंस CD। देखिए इस तरीके से हमारा ये बैलेंस निकल के आ गया। देखिए इसी सवाल को, क्वेश्चन नंबर 1 को हम दूसरे मेथड से करेंगे। सेकंड मेथड है हमारा अस्थायी विधि, है ना, कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग मेथड। तो इस मेथड से हमको क्या करना है, इस मेथड में और जो पहले बताया था स्थायी पूंजी पद्धति यानी फिक्स कैपिटल मेथड, इनमें फ़र्क यही है कि पहले वाले मेथड में हम दो खाते बनाते हैं और इस वाले मेथड में केवल कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर करंट अकाउंट नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें वही बात लिखनी है यहाँ पर, प्रारंभिक पूंजी क्रेडिट। तो इसमें दे रखी है 45, 65 और 75 बाई बैलेंस BD दे रखा है 45, 65 और 75। 45,000, 65,000 और 75,000। इसके बाद हमें देखना है एडिशनल कैपिटल, इधर ही लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, यहां लिख देंगे एडिशनल कैपिटल कोष्टक में। वो कितनी है, 8,000 है केवल अमित की और इनकी किसी की नहीं है। अगला क्या है, आहरित पूंजी विड्रॉ कैपिटल, बनी निकाल के ले गया पूंजी को 60,000, तो वो इधर लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, यहाँ लिखेंगे विड्रॉ कैपिटल। और विड्रॉ कैपिटल में आएगा 3,000 और 5,000। और 5,000। उसके बाद आएगा पूंजी पर ब्याज, वो लिखना है हमें बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों का दे रखा है 2,500, 2,450 और इसका दे रखा है 3,325। 3,325 और इसका दे रखा है 3,875। 3,875। उसके बाद कमीशन दे रखा है, तो इधर ही लिखेंगे बाई कमीशन। बाई कमीशन में आएगा, कमीशन केवल एक साझेदार का है मोहित का, तो उसी का लिखेंगे और किसी का नहीं लिखेंगे। तो मोहित का कितना है 4,500, 4,500। उसके बाद हमारा दे रखा है साझेदारों का आहरण, वही काम करेंगे हम जो हमने करेंट अकाउंट में किया था। आहरण इधर लिखेंगे तो 2 लिखेंगे, 2 ड्राइंग। अब ड्राइंग किसने कितना किया है, 20,000, 15,000 और 10,000। 20,000 इसका, 15,000 इसका और 10,000 इसका। ठीक है,
अब उसके बाद में आहरण पर ब्याज यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है आपकी 600, 450 और 300। 600 इसकी, 450 और 300। उसके बाद दे रखा है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हुआ तो इधर लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस। कितना कितना दिया हुआ है इसमें, 20, 40, 60। 20,000 इसका दिया हुआ है, 40,000 इसका दिया हुआ है और 60,000 इसका दिया हुआ है। ये सारा काम करने के बाद में हमको ये देखना होता है कि डेबिट साइड का योग ज़्यादा है या क्रेडिट साइड का ज़्यादा है। तो हमको लग रहा है कि क्रेडिट ज़्यादा है, यहाँ से इधर होता है तो आपको बताया हुआ है। तो हमको क्रेडिट साइड का पहले टोटल करना है, मोहित का, रोहित का, अमित का, तीनों का, फिर वही बैलेंस इधर लिख देना है जैसा कि हमने पहले भी बताया था आपको। तो इसका हम बैलेंस करेंगे। वीडियो पुश कर दो, नेक पुश करो, नीचे वाले थे। तो हम देखिए यहाँ पर कर रहे थे इसका टोटल। तो देखिए रोहित का जो टोटल आया है वो 1,38,875 आया है। मोहित का जो टोटल है 1,12,825 है। और अमित का जो टोटल है वो 75,850। ठीक है, 450। अब ये 450 आया है, इन टोटल को हम जैसा का तैसा यहाँ लिख लेंगे। रोहित का वही टोटल लिख लिया और इन तीनों को जोड़ने के बाद, एक तो तरीका होता है इन तीनों को जोड़ो और जोड़ के इसमें से घटा दो। दूसरा तरीका आपने पहले भी बताया था कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 5, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 7। अब यहाँ 3 दिख रहा है, अब 3 दिख रहा है, यहाँ तो ही नहीं है ना कि यहाँ 8 है तो 5 लिख दो। यानी इसका हमें बैलेंस निकालना है। इसी तरीके से हम मोहित का बैलेंस, इसी तरीके से हम अमित का बैलेंस, हम तीनों का जब बैलेंस निकाल लेंगे तो बैलेंस के बाद में ये जो पैसा, ये जो अमाउंट आया है, ये अमाउंट हमारा पार्टनर्स बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हो जाएगा आने वाले समय में। ठीक है, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।